मैं वॉशरूम जाके क्लास स्टार्ट होगी। ओके, आई होप 68 हो गए, 70 थे पहले, 71 हो गए थे। Join fast, guys. ओके, चलो देखते हैं इसको। तो व्हाट वी वर डिस्कसिंग इज कि हमें जो S1 डिस्टेंस दे रखा है वो 0 से 10 तक दे रखा है, और S2 जो डिस्टेंस दे रखा है वो 10 से 20 तक दे रखा है। नाउ जब हम इस इक्वेशन को लगाने की कोशिश करेंगे तो सपोज मुझे, अब देखो नेचुरली मुझे इक्वेशन कौन सी लगानी, पहले तो ये पता लगना चाहिए मेरे को। S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगेगी, क्योंकि S है, टाइम है, u हमें 0 दे रखा है और एक्सेलरेशन a कांस्टेंट दे रखी है, तो हम कौन सी लगाएंगे? S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। अब पहले जो इक्वेशन लगाएंगे वो हम लगाएंगे a टू b। यहाँ पे u कितना है? यहाँ पे u लिख लो 0 है, तो S1 is equal to u is 0 plus half a into 10 square। अब जो दूसरी इक्वेशन लगाएंगे वो हम B2C नहीं लगाएंगे, हम B2C नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि B2C में हमें u नहीं पता। अगर हम B2C लगाने की कोशिश करेंगे तो u कहाँ का हो जाएगा? u हो जाएगा b का, और b की वेलोसिटी हमें नहीं पता। तो हम जो इक्वेशन लगाएंगे वो लगाएंगे A to C, राइट? तो A to C का जो डिस्टेंस है वो कितना है? S1 प्लस S2 इज इक्वल टू u इज अगेन 0 प्लस हाफ a, और टाइम कितना हो गया? A to C टाइम हो गया 20, राइट? तो यहां से मेरे पास S1 की जो वैल्यू आती है वो आती है a/2 इंटू 100, और यहां से जो S1 प्लस S2 की वैल्यू आती है वो आती है a/2 इंटू 400। अब दोनों इक्वेशंस को मैं डिवाइड कर दूंगा 1 और 2 को, तो आई डिवाइड S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय S1 इज यस रेविका? सर ये नहीं समझ आया कि B2C क्यों नहीं लगाएंगे? B2C हम इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि, अच्छा चलो लगा के देखते हैं एक बार। टेल मी, B2C अगर मुझे लगाना है S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, राइट? तो B2C रिविका डिस्टेंस इज, रिविका अनम्यूट करो, टेल मी B2C डिस्टेंस इज S2, रिविका। रिविका अब कहाँ चलेगी? ओके, रिविका आर यू कनेक्टेड? शी इज डिस्कनेक्टेड। ओके, जब कनेक्ट करती है तो वापस समझा दें। चलो इसको हम देखते हैं कि S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय S1 ये कितना आ गया? ये कितना आ जाएगा? यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो a/2 इंटू 400 डिवाइडेड बाय a/2 इंटू 100, तो a/2 उड़ेगा तो बचेगा क्या? 4। क्या बचेगा? 4। अब इसको अलग अलग डिवाइड कर लो, तो 1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय S1 इज इक्वल टू 4। तो हमें रेशियो चाहिए थी, तो S2 डिवाइडेड बाय S1 इज इक्वल टू 3।
Okay, Rivika, are you connected back? यस सर वो डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ आई नो। रिविका देखो, अगर तुमने पूछा कि हमने B2C क्यों नहीं लगाया, देखो अगर मैं B2C लगाना चाहता हूँ S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, देन टेल मी कि S तो हमने ले लिया, चलो S2, U क्या लेंगे? सर 10 10 U नहीं है, 10 तो टाइम है। ओके यस सर ये सर समझ गई ठीक है। यू की हमारे पास U नहीं है ना बेटा, यहाँ पे हमारे पास B पॉइंट पे वेलोसिटी नहीं, नमन गोयल बोल रहा हूँ। इसलिए सर बट हम यू तो हमेशा स्टार्टिंग वाला लेते हैं ना। हाँ लेते हैं स्टार्टिंग वाला, तो इसलिए तो हमने स्टार्टिंग A को रखा ना। सर अगर हम B2C भी लें तो यू तो हम मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा लाइक ए वही वाला यू लेंगे ना। वो तो फोर्थ इक्वेशन के लिए था। हाँ आई गॉट यू, तो तुम्हारी कंफ्यूजन क्या है? ओके मैं दोबारा एक बार वो कंफ्यूजन दोबारा क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पे मेरे पास है A, B एंड C, ठीक है। तो अगर मैं इक्वेशन लगा रहा हूँ B2C, तो व्हाट इज माय स्टार्टिंग पॉइंट B2C में? जिया व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट B, C या A? सर बी। B ऑब्वियसली। अगर A to C लगा रहा हूँ, व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट? ए। A। अगर मैं इक्वेशन B to C के लिए यहाँ पे जो मैंने बात की थी S nth वाली, तो S nth अगर मैं A to C में लगा रहा हूँ, ठीक है, तो A पे अगर 0 Yes, सेकंड्स sir. है, यहाँ पे 4 सेकंड्स है, यहाँ पे 5 सेकंड्स है, तो अगर मुझे S5th लगाना है, S5th, तो ये 5वां सेकंड कहाँ से काउंट होगा? सर ए से। A से, ठीक है। और अगर मैं लिखूं यहाँ पे Yes, sir. S फर्स्ट लेट से, और C की बात कर रहा हूं, तो फिर B वाला हो गया ना स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि यहाँ से 1 सेकंड हुआ ना, दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो इसलिए वो फोर्थ इक्वेशन के लिए होता है कि U हमने स्टार्टिंग से लेना है, बाकी इक्वेशंस तो ऐसे ही Okay, sir. Okay, sir. ओके। सर सर नमन गोयल बोल रहा हूँ। हाँ नमन। सर मैं ये कह रहा था अगर B2C लगा भी सकते हैं, उसमें बस ये है कि हमें मतलब वहाँ का यू इनिशियल निकालना पड़ेगा वहाँ का, बस हाँ, वो निकल जाएगा आराम निकाल लो निकाल से। लो निकाल लो निकाल लो। हाँ। तुम करो अपने बड़े मेथड से करो, और बाकी निकल जाएंगे आगे, तो लगातार है वो। सर वो नहीं कह रहा, बस वैसे ही पूछ रहा था कि ये कर सकते हैं ना। ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। वी विल ऑलवेज फॉलो द ऑप्टिमाइज्ड वेज, बट अगर नहीं ठीक है, नहीं चमकता, तो पेपर में जो सूझ गया लगा दो, ठीक है। हम लगा सकते हैं ऑब्वियसली, बट दैट मेथड विल बी लॉन्गर, ठीक है। तो उतने में 2 क्वेश्चन और हो जाएंगे, ओके। जैसे मैंने वैसे A से C लगाया था। हाँ हाँ ठीक है, ओके ठीक है चलो। ओके नेक्स्ट जी पार्ट पे चलते हैं। ओके जी में बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। नो सर नो सर 2। नो सर ओके ग्रेट। 3 तो होगा ना? सर नो नहीं है? गुड। नो सर वीडियो में 3 है किसी का? टाइप करके बताओ। सर है सर। ओके है, ठीक नो है। सर ये क्वेश्चन वीडियो में सर। था। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी टेल मी। सर जो एफ पार्ट का फोर्थ क्वेश्चन था, एफ पार्ट का फोर्थ क्वेश्चन था, हाँ सर उसमें S2 इज इक्वल टू 3S1 आंसर आ रहा है। हाँ बिल्कुल। सर निकला नहीं मेरा वो आंसर। तो कहाँ था भाई? अभी कनेक्टेड था ना? सर हाँ जी सर कनेक्टेड था। अरे यार ये देख, ये निकाला ना हमने अभी S2 by S1 is equal to 3, तो S2 is equal to 3S1। सर ये S1 के सर ये सेकेंड लास्ट स्टेप नहीं समझ आया कैसे है। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया, S1 by अच्छा S1। सर ठीक है समझ गया ना? यस सर। Okay. Question number 3 says, if a body loses half of its velocity
v, if the body loses half of its velocity v penetrating 3 meters into a wooden block, assume a uniform acceleration है, मतलब हम equations of motion लगा सकते हैं, then acceleration of the block is okay, तो अपने को acceleration find करनी है इसमें, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक वुडन ब्लॉक है, एक डब्बा है जिसमें गोली मारी और वो बुलेट ने अपनी हाफ वेलोसिटी लूज कर दी when it penetrates 3 meters inside the wooden block. Okay. अभिषेक is saying वीडियो में भी यही क्वेश्चन था। अच्छा, ओके, चलो फिर भी लोगों ने पूछ लिया यार, वीडियो नहीं देखी तुम लोगों ने? ओके, क्वेश्चन नंबर देखो 3 में, चलो कर लेते हैं। एक बार मैं शॉर्ट फटाफट बता देता हूँ, फिर अगर वीडियो में था यार, वीडियो तुम लोग अच्छे से देखा करो। यहाँ पे v था, 3 मीटर बाद उसने वेलोसिटी उसकी जो है वो रह गई v/2, हाफ वेलोसिटी उसने लूज कर दी, ठीक है। ये डिस्टेंस था 3 मीटर्स। अब वो कितना डिस्टेंस और आगे जाए, ये था क्वेश्चन में है ना शायद। एक तो यहाँ से यहाँ तक हमने ये है सपोज पॉइंट ए, ये है बी। तो पहले तो एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं, पहले तो ये एक्स को भूल जाओ अभी, कितना और आगे जाए। तो पहले एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास देखो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल है, डिस्टेंस है, तो कौन सी इक्वेशन चमक रही है अपने को लगानी है, v² - u² = 2as। फाइनल इज v/2 का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल इज v² = 2a × 3। ये आ जाएगा v²/4 -1, तो ये आ जाएगा -3/4 v² = 6a, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा -v²/8 मीटर/सेकंड। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब मेरे पास दूसरा जो इसका पार्ट है वो ये बोल रहा है कि वो अंदर और कितना अंदर पेनिट्रेट करेगी बिफोर कमिंग टू रेस्ट। मतलब लेट्स से मान लो x डिस्टेंस और पेनिट्रेट कर गई और इसकी वेलोसिटी होगी 0। x डिस्टेंस पेनिट्रेट कर गई और वेलोसिटी होगी 0। अब हम इक्वेशन, मर्जी है तुम लोगों की, वैसे तो हमें फर्दर वाला बताना है, तो इक्वेशन लगा देंगे हम b/c। इक्वेशन लगा देंगे हम b/c। तो यही लगाएंगे अगेन, v² - u² = 2as। फाइनल कितनी हो गई बच्चों? इट इज 0। इनिशियल कितनी है? इनिशियल कितनी लेंगे यहाँ पे? v/2 v/2 लेंगे। यहाँ पे v नहीं लेंगे क्योंकि b से स्टार्ट किया है, b/c है, तो b वाली वेलोसिटी इज द इनिशियल वेलोसिटी। क्या होगी? v/2 तो होल स्क्वायर हो जाएगा = 2। एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से उठा के डाल दो, -v²/8 × s। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो s हमारे पास आ जाएगा 1 मीटर। ओके, चलो गुड। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर किधर गया? 4th है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4th है डाउट, ओके। देखो, a train starts from rest and moves with a constant acceleration, हमें दे रखा है for half a minute. Brakes are then applied and train comes to rest in 1 minute. ठीक है, ओके। Then the total distance covered by the train हमें फाइंड करना है, बहुत कुछ दिया हुआ है, बहुत कुछ फाइंड करना है। तो हम फोटो बनाते हैं पहले तो इसकी। The train starts from rest, यहाँ से A से U 0 है, ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे रखी है कितनी? 2 मीटर/सेकंड²। B तक गई मान लो फॉर हाफ अ मिनट, मतलब 30 यहाँ पे लगा 30 सेकंड्स, यहाँ तक B तक एक्सेलरेट किया B तक। अब यहाँ से उसने ब्रेक लगाना शुरू कर दिए तो डी एक्सेलरेशन स्टार्ट हो गई, मतलब रिटार्डेशन स्टार्ट हो गई। तो ब्रेक्स आर देन अप्लाइड एंड द ट्रेन कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट। तो यहाँ से यहाँ तक टाइम जो दे रखा है वो दे रखा है 60 सेकंड्स, और C पे जो हमें फाइनल वेलोसिटी दे रखी है वो दे रखी है 0। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है इसका टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, मैक्सिमम स्पीड फाइंड करनी है बी पे, और पोजीशन ऑफ द ट्रेन एट हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम स्पीड। तो बहुत कुछ फाइंड करना है, तो देखते हैं इसमें। तो सबसे पहली चीज हम पहले तो फाइंड कर लेते हैं मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी। अब बच्चों ए से ट्रेन ने एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया तो मतलब वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट होगी, बढ़ रही है, यहाँ तक बढ़ रही है बी तक। फिर ब्रेक लगानी शुरू कर दिए तो कम हो रही है, यहाँ पे 0 हो गई।
तो नेचुरली जो उसकी मैक्सिमम स्पीड है वो कहाँ पे है? बी पर। बी पर है। at B. नेट स्क्रीन ये जो इसकी स्पीड है जो मैक्सिमम वो कहाँ पे है? बी पे है। लवप्रीत स्क्रीन विजिबल हो गई? लवप्रीत, इन केस क्योंकि सबको विजिबल है, इन केस तुम्हें विजिबल नहीं है तो एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लो। लवप्रीत इज डिस्कनेक्टेड। ओके, चलो तो हम बी पे इसकी वेलोसिटी फाइंड करेंगे, स्पीड फाइंड करेंगे। तो ऑब्वियसली इक्वेशन अपने को दिख रही है, u दे है हमारे पास, a है, t है, तो v इज इक्वल टू u प्लस, हम पहले लगाएंगे a टू b। कहाँ लगाएंगे? a टू b लगाएंगे। v इज इक्वल टू u प्लस at, तो फाइनल इज इक्वल टू u0 प्लस a कितना है 2 into 3 30, तो ये आ जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी एट b हमारे पास आ गई कितनी? 60 मीटर पर सेकेंड। इसको मैं रेड से लिख रहा हूँ यहाँ पे, इट इज 60 मीटर पर सेकेंड हमारे पास यहाँ पे जो है इसकी स्पीड आ चुकी है। ओके, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे? अब हमें फाइंड करना है, एक तो टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है और दूसरा उसका क्या फाइंड करना है? डिस्पोजिशन जब हाफ। चलो अब टोटल डिस्टेंस पे आते हैं, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस के लिए सबसे पहले, अब एक बात बताओ, एक्सेलरेशन फाइंड। एक बात बताओ पहले तो, कैन वी apply the equation from A to C directly for total distance? सर नो सर, No, sir. We can't apply. एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे पहले बढ़ रही थी, पहले पॉजिटिव थी एक्सेलरेशन, अब बाद में नेगेटिव आएगी, तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन कांस्टेंट जो है वो नहीं है, तो हम A to C डायरेक्ट इक्वेशन तो लगा ही नहीं सकते, भूल ही जाओ, ठीक है। तो हम पहले A to B का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, B to C का फाइंड करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। तो पहले A to B का डिस्टेंस ही फाइंड कर लेते हैं। तो तुम लोग इक्वेशन चाहे 2 लगा लो चाहे 3 लगा लो, दोनों से आ जाएगा। मैं 2 लगा लेता हूँ, मर्जी है तुम लोगों की, ठीक है। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो u कितना है 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन दे रखी है हमें 2 इनटू टाइम दे रखा है 30 का स्क्वायर, तो ये आ गया 900 मीटर। तो टाइम A to B का आ गया 900 मीटर्स। लवप्रीत इज कनेक्टेड और नॉट? लवप्रीत, स्क्रीन इज विजिबल और नॉट? बच्चा स्क्रीन विजिबल हो गई? सर यस सर। लवप्रीत, ओके ठीक है। उसके बाद हमें फाइंड करना है B to C का डिस्टेंस। अब B to C के लिए डिस्टेंस के लिए देखो डिस्टेंस के लिए मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, या सेकंड या थर्ड, दोनों में एक्सेलरेशन चाहिए होती है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ स्क्वायर या v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन तो है नहीं अपने पास, तो एक्सेलरेशन पहले फाइंड करनी पड़ेगी मुझे B to C के लिए, ठीक है। तो एक्सेलरेशन मैं फाइंड कर सकता हूं यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि मेरे पास u है, v है, t है, तो पहले फाइंड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए v इज इक्वल टू u प्लस at। v क्या होगा? 0 0 60 ठीक है, और एक्सेलरेशन पता नहीं, टाइम है 60, तो एक्सेलरेशन मेरे पास आ गई -1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब मेरे पास फाइंड करना है s इज इक्वल टू, अब कोई भी इक्वेशन यूज कर लेते हैं। अब चलो पहले सेकंड कर ली थी, अब थर्ड कर लेते हैं फॉर अ चेंज, बट कोई भी कर सकते हैं हम, ठीक है। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो s is v square minus u square upon 2a, final is 0 minus initial is c का square upon 2 into -1, तो ये मेरे पास 1800 मीटर्स। 1800 मीटर्स। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1800 और 900, दैट इज 2700। सर अगर हम सेकंड इक्वेशन से करें तो -1800 मीटर नहीं आ रहा? एक्सेलरेशन माइनस है, सेकंड इक्वेशन के साथ अगर डिस्टेंस निकालें। क्यों? s इज इक्वल टू u भी तो है ना, u 60 है, माइनस नहीं आएगा, इम्पॉसिबल। u कितना लिया तुमने जिया? 60 सर। 60 इनटू टाइम कितना लिया? 60 प्लस हाफ, एक एक्सेलरेशन -1 इनटू 60 का स्क्वायर,
ठीक है, 3600 माइनस ओके 1800, सर। ये 1800 मीटर सेम आएगा आंसर। ये हो ही नहीं सकता, ओके सर। एक इक्वेशन से एक आंसर आया, दूसरी इक्वेशन दूसरा आंसर, इम्पॉसिबल। दिस इज वायलेशन ऑफ फिजिक्स व्हिच इज नॉट पॉसिबल। चलो, तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ गया। अब बच गया अपने पास थर्ड पार्ट जो कि भी अच्छा है। उसमें क्या है देखो, पोजीशन ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड। हमारे पास v जो मैक्सिमम था वो कितना था, वो था 60 मीटर पर सेकंड। तो v हाफ कितना होगा, v होगा हाफ 30 मीटर पर सेकंड। अब बच्चों ये देखो, जो हाफ स्पीड होगी वो या तो a टू b के बीच में होगी या b टू c के बीच में होगी, दोनों में हो सकती है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से 0 से 60 गया था, यहाँ 60 से 0 गया था, तो दोनों में हो सकती है। ये डिस्टेंस है 900, यहाँ से रेड पे बना देता हूं मैं, ये डिस्टेंस है 900 और ये डिस्टेंस है 1800। तो या तो डिस्टेंस 900 से कम होगा या डिस्टेंस 900 से ज्यादा होगा। अपने पास जो दोनों आंसर्स हैं वो 900 से कम वाले हैं, दोनों ऑप्शंस जो हैं वो 900 से कम वाले हैं। तो द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू आस्क द पॉइंट इन बिटवीन बी एंड सी, यहां कहीं पूछ रहा है वो। तो अपने को इधर वाला कैलकुलेशन नहीं करनी, हमें को यहाँ वाली कैलकुलेशन करनी है, ए टू बी वाली। बात समझ में आ रही है? मैंने हाउ डिड आई चूज कि मुझे कौन से एरिया में वर्क करना है। ठीक है, यस सर। तो मुझे ए टू बी के एरिया में वर्क करना है, मुझे बी से आगे अब काम नहीं करना मेरे को। तो मैं ए टू बी के, एक बार रिपीट कर दो। मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे पास जो 30 वेलोसिटी है वो या तो ए टू बी के बीच में आएगी या बी टू सी के बीच में आएगी, क्योंकि यहाँ पे बढ़ रही है, यहाँ पे कम हो रही है। और ये डिस्टेंस है 900, ये डिस्टेंस है 1800। तो जो डिस्टेंस है, सॉरी जो हाँ, जो डिस्टेंस जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो है 900 से कम दोनों पार्ट्स में। तो दैट मींस वो हमें जो पूछने की कोशिश कर रहा है वो ए टू बी के बीच में पूछने की कोशिश कर रहा है, बी टू सी की तो बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि अगर बी टू सी के बीच में बात होती तो ऑप्शन में 900 प्लस एक ऑप्शन होती, जो कि नहीं है। तो आई विल नॉट बी वर्किंग इन दिस एरिया, आई विल बी वर्किंग फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, अब मान लो ए टू बी वाले एरिया में कहीं एक पॉइंट है डी, जहां पे वेलोसिटी हो गई 30, यहाँ पे वेलोसिटी थी 0, फाइनल वेलोसिटी होगी 30, और यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो कितनी दे रखी थी हमें, 2 मीटर पर सेकंड। कैन आई फाइंड द डिस्टेंस? ऑब्वियसली आई कैन फाइंड द डिस्टेंस यूजिंग v square minus u square is equal to 2as. Final is 30 square minus 0 square is equal to 2 into 2 into s. तो यहाँ से s को सॉल्व करने पे आएगा मेरा 900/4, that is 225 मीटर। Okay, this is how we solve these questions. Is it clear? सर अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन सर अगर ये क्या सब्जेक्टिव में आता हाँ जी, तो फिर तो दोनों 30 हाँ, वाले निकाल। राइट। तो हमें दोनों आंसर्स बताने होते, राइट मिलन, हमें दोनों आंसर्स कैलकुलेट करने पड़ते वैसे ही। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट है पार्ट एच। एच में क्वेश्चन नंबर 1। नो सर। ओके, तो टाइम नहीं आया इसमें, बी पार्ट, फर्स्ट का बी पार्ट, फर्स्ट का बी पार्ट निकालना वो। सर मेरा भी फर्स्ट का बी पार्ट नहीं आ रहा। यस सर, टाइम सेम नहीं आ रहा। टाइम सेम नहीं आ रहा। पता है तुम लोगों ने टाइम कौन सा निकाला है? कि वो 72 से 18 कितनी देर में हो रही है, ये टाइम निकाला तुम लोगों ने। सर सही आ रहा है टाइम तो। और उसने पूछा पता है कौन सा टाइम? सही आ रहा है। उसने टाइम जिसका नहीं आ रहा मैं उसको बता रहा हूँ, जिसका आंसर नहीं आ रहा, आप लोगों ने टाइम कौन सा निकाला है? आप लोगों ने टाइम निकाला हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर से 18 किलोमीटर पर आवर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। बट द क्वेश्चन सेज टोटल टाइम इन विच द कार स्टॉप्स, मतलब 72 से 0 तक का टाइम फाइंड करना है हमें। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सर तरुण तुमने क्या टाइम, कौन सा टाइम फाइंड किया था?
सर इस ऐसे किया था जो सर आपने जैसे बताया सर, मेरा डेसिमल की प्रॉब्लम आ रही है, मेरा 2.13 आ रहा है, 21 पॉइंट नहीं आ रहा। फिर तो तुम्हारी कैलकुलेशन एरर है। सर चेक भी किया था। कैलकुलेशन एरर इज द वेरी सिंपलेस्ट एरर, और ये जो है उसका कोई इलाज नहीं। इसका इलाज सिर्फ तुम्हारे अंदर है, खुद के अंदर। ये तुम लोगों को कैलकुलेशन बार बार, इनफैक्ट मैं तो बच्चों को कैलकुलेशन मतलब स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि आप लोग खुद करो कैलकुलेशन। सर 2.13 तो आ रहा है आंसर बी का। पेपर में जो भी आंसर जो भी है इसका मुझे नहीं पता, आंसर मेरे पास मार्क नहीं है अभी, लेकिन कैलकुलेशन एरर जो भी है वो आप लोगों को खुद करनी है। अगर तरुण तुम्हारा 2.13 आ रहा है फिर तो तुमने और भी बड़ी मतलब फिर तो आंसर देखने में गलती कर दी। सर आंसर निकल ही नहीं रहा सर। सर बहुत बार ट्राई कर चुका। कौन है? आयुष? यस सर। मतलब मैं तो करा के रहूंगे। यस सर। अच्छा कहता है यस सर, ठीक है बेटा। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 72 किलोमीटर पर आवर। कितनी हो गई ये मीटर पर सेकंड में? सर ये होगी 72 सर 20 मीटर पर सेकंड। आयुष यस सर। कितनी हो गई? आयुष विल आंसर माय क्वेश्चंस। कितनी हो सर गई? 20। कैसे? 20। 18 चौका 72, ये हो गई 20 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी बता दे फटाफट आयुष। सर 0 है। ओए ये वाली सेकंड पार्ट के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ सेकंड में दिक्कत है। सर सेकंड में सर जो टाइम है कार स्टॉप्स, सर फिर भी 0 नहीं आएगी। हाँ हाँ ठीक है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ना, सिर्फ सेकंड में दिक्कत है ना। ठीक है, यस सर। 0 मीटर पर सेकंड। अब उसने एक्सेलरेशन हमें डिस्टेंस दे रखा है 20 मीटर्स। अब हमारे पास टाइम नहीं है। पहली बात, टाइम दो इक्वेशंस में है, या तो फर्स्ट इक्वेशन में है या फिर सेकंड इक्वेशन में है। ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस में। सर डिस्टेंस आप टोटल नहीं लेंगे? अभी सुन तो ले यार, एक बार सुन ले एक बार, ठीक है। अभी हमारे पास ये वाला जो डिस्टेंस है उसने 18 तक का दिया हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास जो टाइम है, मैं पहले टाइम जो है हमारे पास दो इक्वेशन में है। पहले इक्वेशन में एक्सेलरेशन चाहिए, दूसरी इक्वेशन में भी एक्सेलरेशन चाहिए, लेकिन जो दूसरी इक्वेशन है उसमें साथ में हमें डिस्टेंस भी चाहिए। तो सेकंड इक्वेशन अगर लगानी पड़ी हमें, तो सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन फाइंड कर लो। एक्सेलरेशन तुम लोगों का फर्स्ट पार्ट कौन सा एक्सेलरेशन है? डी पार्ट तो आ गया सबका एक्सेलरेशन? यस सर। आयुष 9.375 आ गया सर 9.375। प्लस या माइनस? माइनस सर माइनस आएगा, ठीक है, इट विल बी माइनस। तूने प्लस तो नहीं यूज कर लिया टाइम कैलकुलेशन में? सर माइनस किया था सर, तो भी नहीं निकला। अच्छा ठीक है, तो टाइम हम लेंगे y इज इक्वल टू u प्लस 8। जब देख लेते हैं कैलकुलेट करके, अब इतना तो हो ही गया। तो 0 इज इक्वल टू u कितना है? u है 20 माइनस 9.375 इंटू टी। तो टाइम हमारा आ जाएगा 20 अपॉन 9.375। तो दिस इज जस्ट ग्रेटर देन 2, दैट इज अराउंड 2.1 के आसपास आएगा। अगर यहाँ पे 10 होता नीचे, तो 20 अपॉन 10 क्या आता? 2। तो ये 10 से जस्ट छोटी टर्म है, तो ये 2 से थोड़ी सी छोटी टर्म इधर आंसर में आ जाएगी, तो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 2.1। सर फिर एस्टिमेट ले लें इसका 2.1 नहीं? और यार मैंने एस्टिमेट लेके 2.1 कर दिया, बट इसको अगर एग्जैक्ट तुम डिवाइड करोगे तो 2.13 आ जाएगा। बट तुम लोगों को एग्जैक्ट डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2.1 के आसपास कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए तुम लोग इसको जैसे एस्टिमेट लेके ही करना। अगर तुम्हारे पास ऑप्शन होती 2.1, 2.2, 2.15, जो कि आती नहीं है पेपर में, देन आप लोगों को इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी। नीट में तो बिल्कुल नहीं आती इतनी क्लोज कैलकुलेशन, ठीक है। तो आप लोग इसको अप्रोक्सीमेशन से कर सकते हो। 20 डिवाइडेड बाय 10 is 2, तो 9.3 विल बी अप्रोक्सीमेटली 2.1। अब बता मेरे को कहां तेरे को डाउट आया, कहां से नहीं निकला ये क्वेश्चन? टेल मी। सर पता नहीं सर, मेरा सर 5-6 बार ट्राई कर चुका था सर, निकल ही नहीं रहा था।
आ रहे यार। सर मैंने पहली कैलकुलेशंस ना सर जैसे एक्सेलरेशन वगैरह थी सर मैंने एस्टिमेट में ले ली थी स्टार्टिंग में। अच्छा चलो कोई नहीं। जागृति, Excuse me, sir. is it visible जागृति now? Yes, sir. हाँ जी, यस। कौन कह रहा था? अंतरा? नो सर एक बार भी बता दीजिए। दोबारा बोलो। सर एक बार सी पार्ट बता दीजिए इसी क्वेश्चन का। सी पार्ट में क्या है, क्या पूछा उसने सी पार्ट? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। देखो इसमें पूछा है टोटल डिस्टेंस। अगेन टोटल डिस्टेंस मतलब उसने 0 तक का पूछा है, मतलब 72 से जब 0 हो जाएगी उसकी वेलोसिटी, ठीक है? तो फॉर दैट यू कैन यूज थर्ड इक्वेशन, v square minus u square is equal to 2as। आई एम टर्निंग द पेज, अगर किसी ने नोट करना है तो फटाफट कर लो इसको। तो v square minus u square is equal to 2as। तो फाइनल इज 0, इनिशियल इज कितनी आई थी? 20 square is equal to 2 into minus 9.375 into s. So you can calculate s from here. Okay, total Yes, distance. sir. Thank you. Okay. Okay. Next question number 2 में No, sir. no. Okay. नो सर। Question number 3 Yes, sir. नो सर। 3 है। Okay. 3 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? A body starts from rest and moves with uniform acceleration. एक्सेलरेशन दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, टाइम दे रखा है। फ्रॉम दैट टाइम एक्सेलरेशन स्टॉप, द डिस्टेंस कवर्ड इन 12 सेकंड्स स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है हमें, क्या क्या चीज दे रखी है। तो फोटो बनाएंगे सबसे पहले। आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ वो कर रहा हूं मैं। इसमें हमें दे रखा है, देखो बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो पहले तो ए, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ले लो 0, मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन दे रखी है 5, टाइम 8 सेकंड्स है। सपोज यहाँ पे 8 सेकंड्स में टाइम हो गया, यहाँ पे 8 सेकंड्स, यहाँ पे टाइम था 0, यहाँ पे वेलोसिटी अपने को पता नहीं क्या है, कुछ भी हो, ठीक है? फ्रॉम दैट टाइम एक्सेलरेशन स्टॉप्स, इसके बाद एक्सेलरेशन हो गई 0, ठीक है? फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 12 सेकंड्स स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट मतलब यहां से लेके 12 सेकंड तक कितना उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया। तो मुझे A to C टोटल डिस्टेंस चाहिए। ऑब्वियसली कैन आई अप्लाई अ सिंगल इक्वेशन फ्रॉम A to C? No, sir. नो, ऑब्वियसली sir. राइट, ऑब्वियसली नो, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन 5 है, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, तो दोनों के लिए अलग अलग फाइंड करना पड़ेगा। तो A to B पहले फाइंड करेंगे, B to C बाद में फाइंड करेंगे, ठीक है? तो अब मेरे को डिस्टेंस चाहिए, ये वाला डिस्टेंस S1 होगा, लेट्स से ये वाला डिस्टेंस S2 होगा, राइट? तो अब हम S1 कैसे फाइंड कर सकते हैं? पहले तो मैं इक्वेशन लगाऊंगा A to B, इक्वेशन हम लगा रहे हैं A to B। तो S1 मेरे पास U है, T है, A है, तो इक्वेशन कौन सी लगनी चाहिए? सेकंड इक्वेशन ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u क्या है? 0 है, उसको 0 लिख देंगे, 1/2 5 into t 8 का स्क्वायर, 160 मीटर। ये कितना आ गया? 160 मीटर आ गया, ठीक है? ये आ गया हमारे पास 160 मीटर। अब हमें फाइंड करना है जो वो है S2 है, ये S1 लिख दिया मैंने, ठीक है? अब S2 के लिए देखो, या तो मेरे पास सेकंड इक्वेशन लगती है या थर्ड इक्वेशन लगती है। तो सेकंड इक्वेशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, वो नहीं है मेरे पास, राइट? टाइम तो है, चलो, राइट? अब टाइम है तो मेरे को इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी। अब इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए मुझे दोबारा एक बार A to B इक्वेशन लगानी पड़ेगी, ताकि मैं यार एक तो ये बीच में जो फोन आ जाता है ना, I hope am I audible ना? ठीक है? तो
मैं A to B से एक बार इक्वेशन लगाऊंगा यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करने के लिए, और मैं ये वेलोसिटी क्यों फाइंड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे B to C इक्वेशन लगानी है, वहां पे मुझे इनिशियल वेलोसिटी चाहिए। यू गेटिंग मी? तो मैं A to B दोबारा इक्वेशन लगाऊंगा। इक्वेशन कौन सी लगाऊंगा? V is equal to U plus AT। इनिशियल इज 0, एक्सेलरेशन कितनी है 5, टाइम कितना है 8 सेकंड्स। तो मेरे पास 40 मीटर पर सेकंड जो है वहां पे वेलोसिटी आ गई। यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ 40 मीटर पर सेकंड। नाउ आई कैन वेरी इजीली अप्लाई फ्रॉम B to C। तो B to C लगाते हैं, S2 is equal to UT plus half AT square। UT plus half AT square, U कितना है 40, T देखो अब T कितना यूज करेंगे हम इसके लिए? 4 सेकंड। 8 से 12 है ना, तो 4 4 सेकंड। सेकंड। यस, इट विल बी 4 सेकंड्स प्लस एक्सेलरेशन 0 है तो सेकंड टर्म 0 हो जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा 160 मीटर्स। तो जो टोटल डिस्टेंस है वो अपना हो जाएगा 160 और 160 320 मीटर। सर यस सर सी पॉइंट में फाइनल वेलोसिटी भी 40 मीटर पर सेकंड ही होगी। यस, क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे जा रहा है, एक्सेलरेशन नहीं है, तो यहाँ पे भी 40 ही होगी। ओके सर। सर ये थर्ड क्वेश्चन था ना? ये था थर्ड क्वेश्चन। यस ओके। ओके, चलो लेट्स मूव टू एक्सरसाइज 1। एक्सक्यूज मी सर। यस तरुण। सर पिछले पार्ट में जो अभी आपने किया सर, उसमें अगर हम v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as वाली इक्वेशन लगाएं सर, तो s तो 0 ही रहता है। s 0 नहीं आएगा एक्चुअली बेटा, उसमें a 0 है ना, ये देखो सर ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगी। वहां पे अगर मैं लगाऊंगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गई, तो राइट हैंड साइड में से कुछ ना कुछ 0 होना चाहिए। ऑब्वियसली s तो 0 नहीं है, a 0 होना चाहिए और a 0 भी है, तो इसलिए 0 और 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। गेटिंग मी? तो इसलिए इसमें हम थर्ड इक्वेशन अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लवप्रीत, लवप्रीत तुम क्लास लगा रही हो गाने सुन रही हो? सर क्लास लगा रही हूँ। क्लास लगा। सर मीटिंग ओवर होने वाली है। मीटिंग ओवर होने वाली है। इसलिए मैंने जस्ट स्टार्ट नहीं किया, इसलिए मैंने चलो तुमसे पूछ लेते हैं। गाने मैंने कहा अच्छा तुम क्लास लगा रही हो तो गाने हमें सुना रही हो, ठीक है। ओके, मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ इसको, दोबारा कनेक्ट कर लो बच्चों। ओके, वील स्टार्ट द मीटिंग अगेन।